तो नमस्कार दोस्तों, आज टाटा ग्रुप की लीडिंग कंपनी टाटा एल्क्सी लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आपको बता दें, टाटा एल्क्सी लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और कंपनी बहुत ही अच्छे और इंटीग्रेटेड बिजनेस में है। कंपनी मेनली डिज़ाइनर कंपनी है, एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ साथ बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन भी प्रोवाइड करती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मीडिया है, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इन सब के लिए कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, रिसर्च के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल्स ये सब डिज़ाइन डेवलपमेंट का काम करती है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इस कंपनी ने अपने आज Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। और अब हम बात करते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो मैं क्या बताते हैं। आपको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बता दिया, कंपनी बहुत ही अच्छी है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा डेवलप ये कंपनी होने वाली है। हम बात करें कंपनी के नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में जो कंपनी के रेवेन्यूज आए हैं वो हैं 763 करोड़ रुपये, जबकि पिछले यानी कि जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 726 करोड़ रुपये और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 595 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज में 5% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं उसमें 28% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 227 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 238 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 184 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टर बेस पे 5% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने 23% काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 30% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 33% था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में 31% था। तो बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो क्वार्टर बेस पे 3% ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अब देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती है। अगर हम बिजनेस वाइज बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है कि सारे जो अपने एक्सपेंसेस सब कुछ करने के बाद भी फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है। इसके बाद करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 219 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 238 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में 171 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम हुआ है 8% से, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी ने 28% ग्रोथ दिखाई है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 174 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में ये 125 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर में सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरह ही नेट प्रॉफिट में भी 6% कमी आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 39% का जंप कंपनी ने दिखाया है। इसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 27.98 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 29.66 रुपये थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में ये 20.12 रुपये थी। यहाँ पे भी देखें तो 6% की डिक्लाइन आई है क्वार्टर बेस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने 39% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। तो अगर बात करें ओवरऑल रिजल्ट्स की हम, तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है और कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ है। रेवेन्यू कंपनी के ज़रूर 5% से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उस हिसाब से कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा क्वार्टर कंपनी का रहा है पिछले साल के मुकाबले। अब अगर हम बात करें कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, तो कंपनी का आज की डेट में करंट शेयर प्राइस आ रहा है 8,466 रुपये पर शेयर। और आपको बता दें कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी ग्रोथ कंपनीज में से एक है और इसी वजह से कंपनी ये आज के डेट में ओवर वैल्यूड भी है। अगर हम बात करें कंपनी की फेयर वैल्यू की, तो आज के में जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है ये 3 टाइम्स ऑफ फेयर वैल्यू है, यानी कंपनी अभी उतना पैसा नहीं कमा पा रही, लेकिन क्योंकि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो इस वजह से मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन दी हुई है। उसके साथ हम देखें कंपनी का P/E का रेशो भी, तो कंपनी का P/E 78 है और ये काफ़ी हाई नंबर है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर ऑलरेडी आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसके जो भी शेयर्स आपके पास हैं उनको बिल्कुल होल्ड कर रखिए। लेकिन अगर आप नया पैसा आप इस कंपनी में डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। और जैसे बात हो रही है कि आने वाले टाइम में अगले 1 साल में इकोनॉमिक स्लो डाउन होने वाली, रिसेशन आने वाला है, तो अपना पैसा अगर आपके पास है तो आप उसको बचा के रखिए और इकट्ठा हम इन्वेस्ट करेंगे जब सारी कंपनियाँ और ज़्यादा डाउन हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। रिजल्ट ज़रूर थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते रहते हैं, लेकिन आने वाला फ्यूचर इस कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।